हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ आज हम रीजनिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। रीजनिंग का आज प्रैक्टिस सेट 2 है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहा है यहाँ पर, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कर। देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, इसको हमें अगली संख्या याद करना है। तो रीजनिंग में लॉजिक लगाइए। यहाँ पर लॉजिक क्या लगी है, लॉजिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 1 आया, फिर देखिए 23 आया, 456 आया, 7 7 8 9 10 आया, फिर इधर क्या आएगा। अच्छा आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी का कोई वर्ग भी नहीं दिख रहा है, न इसमें अंतर भी बहुत ज़्यादा और कम का दिख रहा है। तो इसमें न वर्ग है, न गुना है, न कुछ है। तो क्या इसमें किया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो आप देखिए 1 लिखा है, फिर 1 से 2 लिखा है, 2 से 3 लिखा है। मतलब यहाँ पर 1 संख्या, फिर यहाँ पर 2 संख्या, मतलब 1 की जो बाद आती है 2 3 लिखा है। फिर 3 के बाद 4 5 6 आता है, फिर 6 के बाद 7 8 9 10 आता है। और फिर इसके बाद भी क्या, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 3 4, आने वाली संख्या कितने अंकों की होगी, 5 अंकों की होगी। तो 5 अंक में क्या आएगा, 10 के बाद क्या आता है 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। इतनी बात समझ में आई होगी। ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कहीं, तो 11, देखिए 11 है, 12 13 14 15, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में ACTION मतलब एक्शन को 5 2 7 4 9 1 लिखा है और OCTANE को 7 5 9 2 1 3 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ई को कैसे लिखेंगे। मतलब ई का कोड पूछ रहा है, ई को कैसे लिखा जाएगा। जब भी ई कोड पूछे ना, तो जो दिया गया उसमें कॉमन आप ढूंढिए पहले। देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, अगर कॉमन जो दिख रहा है उससे पहले कट कर दीजिए, जो बचेगा वही उसका आंसर होने वाला है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर एक्शन को। देखिए यहाँ पर ACTION है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे, इसको कुछ हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं, रुकिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ACTION है। इसको जो कुट भाषा में क्या क्या है, 5 2 7 4 9 1 का है। अच्छा OCTAN या OCTANE है। इसको क्या कोट भाषा में क्या कहा है, 7 5 9 2 1 3 का है। अब आप कॉमन ढूंढिए, कॉमन ढूंढकर इसको क्या कीजिए, कट कीजिए। देखिए पहले आप इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ए है और यहाँ पर भी है, तो इसको क्या कर लेते हैं, आपस में काट लेते हैं, ठीक ना। इधर भी ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 दिखा है, इधर 5, तो 5 को 5 से क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे ओ यहाँ पर भी और ओ यहाँ पर भी, इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, कट कर लेते हैं। सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, इसको भी कट कर लेते हैं। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, इसको भी कट कर लेते हैं। टी देखिए यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, और देखिए यहाँ पर 9 यहाँ पर भी और 9 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। एन देखिए यहाँ से यहाँ पर दोनों में कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर 1 और 1 दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। बचा क्या मेरे पास, आई बचा और ई बचा। यहाँ पर देखिए आई का जो आया 4 आया, और ई का कितना आया आपका, 3 आया। 3 देखिए हमें ई का पूछा है, तो हम लोग ई का देखेंगे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन में 3 दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर 29 का संबंध अगर 18 से, तो 39 का संबंध किससे होगा, आपको यही बताना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करना है, इसको प्लस कर लेते हैं या गुना या वर्ग। देखिए है तो ठीक है, नहीं तो कुछ तरीका अपनाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पर 9 और 2 को प्लस करें तो 11 होगा, लेकिन 18 दिया, मतलब इस तरह नहीं लगने वाला। अगर हम लोग गुना कर लेते हैं, एक बार 2 का अगर 9 में गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 18। उसी तरह हम लोग 3 9 का भी क्या करेंगे, आपस में गुना कर देते हैं। तो 3 9 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन में 27 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है,
उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। वेन डायग्राम वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आदमी है, पिता है, डॉक्टर है, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए जो आदमी है, अब आप थोड़ा सेंस लगाइएगा, क्या आदमी पिता नहीं होता है? क्या आदमी भी तो पिता होता है? तो मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, एक आदमी बना ले। अब आदमी पिता तो होता है, ये तो फिक्स है, क्योंकि उसकी शादी होगी तो पिता तो होगा ही। तो आदमी एक पिता होगा। और देखिए पिता क्या डॉक्टर होता है या आदमी डॉक्टर होता है? तो देखिए सभी पिता डॉक्टर नहीं होते और सभी आदमी भी डॉक्टर नहीं होते। यहाँ पर क्या हम लोग बनाएंगे, कुछ आदमी क्या होते हैं और कुछ पिता डॉक्टर होते हैं। ठीक है, जो बाकी का खाली यहाँ पर आपको जगह दिख रही है, या अदर लेडीज हो या अदर भी हो, जो जो इनकी शादी नहीं हो वो भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कुछ पिता भी डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ आदमी भी। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है। तो आपको डायग्राम दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। यहाँ पर असंगत की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। यहाँ पर देखिए स्कूटर का वाहन से, त्रिभुज का आकृति से, वृक्ष का अंग से, फल का सेब से। अच्छा आपको कुछ देखिए गड़बड़ इसमें दिख रहा है क्या? अब देखिए स्कूटर तो एक वाहन होता है तो सही है, त्रिभुज एक आकृति हो ये भी सही है, वृक्ष एक अंग है ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए फल एक सेब नहीं है, सेब एक फल है। क्या है यहाँ पर, तब रहना चाहिए सेब क्या एक है, फल है। तो कुछ इस प्रकार है, लेकिन ये उल्टा दिया, फल एक सेब है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कर। मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? देखिए दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लग रही है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। बस लॉजिक देखना है कि लॉजिक लगा क्या है, पहले आप थोड़ा सा बस लॉजिक लगाइए। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 27, 18 के मतलब ये पूछा है तो आप ये पता कीजिए कि यहाँ पर 18 आया कैसे, यहाँ पर 27 कैसे है। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। अच्छा ये बताइए, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 होगा कि नहीं? इसका देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इसको भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी हम लोग गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। तो 54 ऑप्शन में दिखा है क्या आपको कहीं, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आई बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे रोजाना नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए निम्नलिखित घन में कौन सा युग विपरीत दिशा में होगा। ऐसा क्वेश्चन मतलब मैंने करवाया था कि विपरीत कौन सा कैसे होता है। जब भी इस प्रकार का चित्र थे तो एक छुड़ाकर एक उसका क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे 8 का विपरीत पूछे थे यहाँ पर 9 हो जाएगा, और दूसरे मतलब सी का विपरीत पूछे तो 2 हो जाएगा, बी का विपरीत पूछे तो ए हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 8 का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर 9 हो जा रहा है, सी का विपरीत क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, और बी का विपरीत क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। अच्छा पूछा है कौन सा युग में विपरीत दिशा में होगा, मतलब ये ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा युग विपरीत दिशा में सही दिया गया। देखिए 8 से 9 लेकिन यहाँ 8 और 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी देखिए बी और 8 है, देखिए बी और ए होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए सी वाला ए और 8 है, देखिए यहाँ पर ए और 8 नहीं होता है, 8 का 9 तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। सी और 2 है, देखिए यहाँ पर सी का 2 है विपरीत, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको करते हैं। देखिए क्या दिया है, रिया ने राजपाल का परिचय देते हुए कहा उसकी बहन मेरे माँ की एकल बेटी है। तो राजपाल और रिया एक दूसरे से किस प्रकार समझ, ध्यान से पढ़िएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन को आप ना अपने परिवार पर लेकर करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, ठीक ना। तो देखिए रिया ने राजपाल का परिचय देते हुए कहा जो उसकी बहन है वो मेरी माँ की एकल बेटी है। तो क्या लगेगा, तो आपको सीधे सीधे पता होगा कि क्या लगेगा, भाई और बहन का संबंध होगा उन दो लोगों में, ठीक ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर AYD दिया है, FTI दिया है, KON दिया है,
PJS दिया, यहाँ पर पूछा है कौन सी संख्या मतलब कौन सा अक्षर आने वाला है। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि आप देखिए कैपिटल और स्मॉल लेटर में कुछ दिए हैं, तो इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। आप देखिए ए है, यहाँ पर एफ है, के है, पी है, मतलब देखिए सब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल लेटर में दिया है, तो आने वाली संख्या भी क्या होगी, स्मॉल लेटर। देखिए इसमें कैपिटल लेटर कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जरा, यहाँ आप देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर है, यहाँ पर सब तो आने वाली कैपिटल लेटर होगी। देखिए सब में कैपिटल लेटर दिया है, इसमें भी तो हम लोग इस तरह नहीं इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला तो आया समझ में कि इसको काट देते हैं, फिर देखिए अब इसको नंबरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ए से एफ देखेंगे कैसे आया और एफ से के कैसे आया, के से पी कैसे आया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए प्लस का 6 हो रहा है। ए से अगर हम 6 करेंगे ए में तो एफ आएगा, ठीक है ना। एफ में अगर 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और के में प्लस 6 करेंगे तो पी आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, तो हम भी लोग क्या करें, इसमें प्लस का 6 करते, पी में भी क्या करेंगे हम लोग +6 कर देते हैं। तो जब पी में हम लोग +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका यू आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या आ जाएगा यू। अच्छा अब इसको भी देखते हैं हम लोग, यहाँ पर वाई है, वाई से टी आया, टी से ओ आया, ओ से जी आया। अच्छा वाई से टी कैसे आया यह पता कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है, वाई से टी में -5 हो तो टी आया, टी से भी हम लोग -5 करेंगे तो ओ आ जाएगा, ओ से भी क्या करेंगे -5 करेंगे, और जे में भी क्या करते हैं हम लोग माइनस का क्या करते हैं 5 करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जे में माइनस करते हैं 5 तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। देखिए जब जे में हम लोग क्या करेंगे -5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का एफ हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, इतना सुने। अच्छा आप तो आपको दिख ही गया होगी कि ऑप्शन में कौन दिख रहा है। देखिए डी वाला तो ऑप्शन होगा कि नहीं, बीच में ई दिया है, सी वाला होगा नहीं, बी वाला होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए हम लोग लास्ट वाला भी याद कर लेते हैं। आप देखिए डी दिया है, डी से यहाँ पर आई है, आई से एन है, एन से एस है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो प्लस का 5 हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है। देखिए डी से जब आई जुड़ा तो इसमें भी +5 हुआ, आई से एन जुड़ा तो +5 हुआ, और देखिए एन से एस जुड़ा तो +5 हुआ, और एस में भी क्या करेंगे हम लोग +5 करेंगे। तो जब एस में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर है निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 5 दिया है, 6 दिया है, 121 दिया है, यहाँ पर देखिए 7 है और 8 है, 225 दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस प्रकार का इसमें कौन सा ऐसा दिया है। अच्छा आप देखेंगे अगर मैं 6 और 5 को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये तो पता चल गया। आप देखिए इसको भी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है। समझ में आ रही है। तो इसमें भी हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऐसा हो रहा है। देखिए 3 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पर 27 है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 12 है, 7 है, 12 7 कितना 19 होता है, लेकिन यहाँ पर 144 दिया है, 12 का स्क्वायर, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 7 दिया है, 2 दिया है, 7 2 को आपस में प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर 81, मतलब ये ऑप्शन क्या दिया है, सही दिया है। और 15 4 19 होता है, 19 का स्क्वायर 400 नहीं होता है, 20 का होता है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही आपका आया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आया, करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिएगा। अभी तो आई बेल आइकॉन बटन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।